महाराज की जय गणेश रानी का बोध साचे दरबार की 18 अध्याय का अनेक भजन बोल बदलाता हूँ। प्रभु विश्वकर्मा ने लक्ष्मी के सम्मान अपनी छोटी पुत्री को स्वयं को मनु राजा के पुत्र के साथ विवाह किया था। वह बात तो तुम सब जानते ही हो। स्वयं को मनु राजा के पुत्र प्रियव्रत अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए उत्तम कार्य किए। प्रियव्रत राजा ने एक समय विचार किया कि मेरे पर्वत की प्रदक्षिणा करता सूर्य जब मेरू के दूसरी तरफ जाता है तब इस तरफ के सारे प्रदेश में अंधेरा हो जाता है, और जब सूर्य उदय होता है तो इस तरफ से प्रदेश में दिन होता है। परंतु आमने सामने दो सूर्य रखे जाए तो सारी पृथ्वी पर 24 घंटे दिन रहेगा। इसलिए मुझे पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन बनाना है। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने सूर्य के समान वेग वाला और हजारों सूर्य की कांति वाला अपना रथ तैयार किया। तब सूर्य जैसे तेज के साथ दिनों तक वह राजा सूर्य के पीछे पीछे फिरा। ऐसा होने से सारी पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन हुआ और सर्वत्र 7 दिन तक रात्रि आई नहीं। ऐसे प्रतापी प्रियव्रत राजा जब अत्यंत वेग से पृथ्वी के ऊपर घूम रहे थे तब उनके ऊपर बहुत वेग वाले रथ के पहिए के घर्षण से पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन गए थे। इन गड्ढों में वर्षा का जल भर जाने से वह गड्ढे समुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रत के रथ से जो 7 गड्ढे पड़े वो 7 समुद्र माने गए और उसी तरह 7 उत्पन्न ऊंचाई वाले स्थल बने थे जो 7 द्वीपों के रूप में पहचाने गए। उनमें से प्रत्येक द्वीपों का नाम विशाल वृक्ष के नाम पर रखा गया। प्रथम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। इसका विस्तार 4 लाख कोस का है और यह द्वीप पृथ्वी के गोलाकार रूप में है। इस द्वीप में जामुन का पेड़ विस्तार से होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इसमें 9000 कोस के विस्तार वाले 9 भाग है। प्रत्येक भाग खंड कहलाता है तथा प्रत्येक खंड में एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसके फलस्वरूप ये 9 खंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसमें सबसे बीच में हिमाचल नामक खंड है। उस इलाव्रत के बीच में एक मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर, मेरू, सुपार्श्व तथा कुमुद नामक 4 बड़े बड़े पर्वत है। उन चारों पर्वत पर क्रमानुसार आम, जामुन, कम्मल तथा बड़ के बड़े बड़े पेड़ है। इन पर्वतों पर दूध, शहद, गन्ने के रस और पानी के बड़े बड़े झरने हैं। नंदन, चेतरथ, विभ्राजक तथा सर्वताभद्र नामक उत्तम उपवनों से पर्वत सुशोभित है। मेरू के चारों ओर पुरुल, कुसुम, वंक्रो, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचो, निशित, श्रीनिवास, कापिल, शंख, वेदोर्य, जारोली, हंस आदि पर्वत है। इसके पूर्व में जठर तथा देवकूट, पश्चिम में पवन तथा परित्याग, दक्षिण में कल्वे तथा कैलाश, उत्तर में मकर और निशुंभ नामक पर्वत है। इन 8 पर्वतों के बीच में मेरू पर्वत विद्यमान है। मेरू पर्वत के शिखर पर परम कृपालु श्री परमात्मा ने 40,000 कोस के विस्तार वाली एक नगरी का निर्माण किया। उसे उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए दे दिया। वह सारी नगरी सोने की बनी है। इनके 8 दिशाओं में 10,000 कोस विस्तार वाले 8 नगरों की रचना की गई। इन्हें इंद्र, अग्नि, यम, नित्यज्ञ, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि दिक्पालों को दी गई है। ब्रह्मा जी की नगरी का नाम मनोवती रखा गया। इंद्र की नगरी उम्रावती हुई। यम की संयमनी, अग्नि की तेजोवती, निश्चित की कृष्णाग्ना, वरुण की श्रद्धावती, वायु की गंधवती, कुबेर की महोदया,
तथा ईशान की नगरी यशोवती के नाम से विख्यात है। इन सब के बीच में ब्रह्मा जी की नगरी है। वे सब देवता अपने अपने नगरियों में रहकर विश्व की रक्षा का कार्य करते हैं और साथ ही विश्व कल्याणार्थ वह सभी कार्य करते हैं जिसकी सभी प्राणियों को आवश्यकता है। मेरु पर्वत के चारों ओर इलाव्रत है, वह एक एक समुद्र में लिपटा हुआ है। जम्बू द्वीप के बाद लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप का विस्तार जम्बू द्वीप से भी दुगना है। उसके चारों ओर द्वीपों का विस्तार जम्बू द्वीप से भी दुगना है। उसके चारों ओर खारा समुद्र है। वहां पर वृक्ष का बहुत बड़ा पेड़ है। लक्षद्वीप के चारों ओर गन्ने के रस जैसा मीठा समुद्र है। उसके चारों ओर शाल्कवी द्वीप है। वहां शराब के रस जैसा समुद्र लिपटा हुआ है तथा उस पर शाल्कवी वृक्ष है। उसके चारों ओर दूध से लिपटा क्रोध द्वीप है। उस पर क्रोध नामक बहुत बड़ा पर्वत है। क्रोध द्वीप के चारों ओर दही के समुद्र का शाक द्वीप है। उस द्वीप पर शाक नामक वृक्ष है। यह वृक्ष सुगंध फैलाने वाला है। इस वृक्ष की सुगंध सर्वत्र फैलकर वहां के संपूर्ण वातावरण को आनंदित करती रहती है। इस प्रकार यह सब द्वीप प्रत्येक द्वीप से दुगने विस्तार वाले द्वीप है। पुष्कर द्वीप के चारों ओर मीठे फल वाला समुद्र है। उसके बाहर लोक तथा आलोक प्रदेश में मिले जुले लोकालोक पर्वत है। इसके अतिरिक्त सोने की भूमि है। यह भूमि इतनी मुलायम है कि उस पर रखी वस्तु खिसक कर कहीं भी चली जाए तो उसका पाना मुश्किल होता है। इस भूमि को देवता ही क्रीड़ा के लिए उपयोग करते हैं। इन तीनों लोकों के बाद लोकालोक पर्वत आता है। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि आकाश में भ्रमण कर रहे सूर्य आदि का प्रकाशित पदार्थ इस पर्वत के पीछे जा सकता है। वही प्रकाश तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। इस पर्वत पर 4 दिग्गज है जो सारे लोकों को धारण किए हुए। लोकालोक पर्वत के पीछे आलोक प्रदेश आता है। इस प्रदेश के पीछे की ओर परमात्मा का आत्म पद देने वाला स्थान है। जिस परम पद की योगी एवं सिद्ध पुरुष अपने अनन्य योग पद के प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा स्थान सामान्य मानव की कल्पना से बाहर है। जिस शुद्ध गति को पाने वाले सिद्धेश्वरों को यह स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्थान बताया था। सुखजी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारी जिज्ञासा वृत्ति को संतोष देने के लिए मैंने तुमको विद्वानों के द्वारा कही हुई पृथ्वी का नाम बताया। अब इस सबको विद्वान भूलोक के नाम से जानते हैं। अब विद्वानों का तय क्या हुआ खगोल का नाम मैं तुमको बताता हूँ, वह तुम ध्यान पूर्वक सुनो। विद्वान लोग इस तरह कहते हैं कि भूगोल तथा खगोल इन दोनों के बीच में है। उन दोनों को जोड़ता ऐसा अंतरिक्ष आया हुआ है। अंतरिक्ष के सभी तेजस्वी पदार्थों के अधिपति सूर्य नारायण अपने उष्मा से तीनों लोगों को जीवन देते हैं। सूर्य देव की 3 गतियां हैं। उत्तरायण में तेज नाम की मंद गति में से दक्षिणायन में, दक्षिणायन नाम की शीघ्र गति से वह भ्रमण करते हैं, जबकि संध्या काल में विषुवृत नाम की समान गति से वह घूमते हैं। इस प्रकार 3 गतियों से दिन रात छोटे बड़े तथा सम्मान होते हैं। इस प्रकार सूर्य मान सत्वर पर्वत को लांघकर मेरु को चारों तरफ परिक्रमा करते हुए अनुक्रम से पूर्वानी दिशाओं में इंद्रादि लोकपाल की नगरियां के ऊपर आते हैं। उस नगरी के मध्यम होता है तो उसके सामने की दिशा की नगरी में मध्य रात्रि होती है। उसके पीछे की तीसरी नगरी में प्रातः काल होता है। इससे उसके पहले की तीसरी नगरी में सायकाल होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की चोटी के ऊपर निवास करने के लिए तो सदैव मध्य ही होता है। सूर्य हमेशा नक्षत्रों के समान गति करके मेरु के दाहिनी तरफ जाते हैं, जबकि ज्योतिष चक्र की गति के कारण सूर्य से हमेशा मेरु की बाईं तरफ ही रहते हैं। 8 लोग पालों की नगरी में जाते 4.5 घड़ी लगते हैं। प्रत्येक नगरी एक दूसरे में 4,75,00,000 तथा 50 कोस बसी हुई पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते। सूर्य के रथ में मात्र एक ही पहिया है और उसको तत्वतर चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 12 आरे हैं।
इस प्रत्येक आर्य को मास के रूप में गिना जाता है तथा इस चक्र की गति के कारण ही 3 लौकिक ऋतुएं होती है। इस रथ की धुरी मेरु के ऊपर रखी हुई है तथा धुरी का दूसरा कोना मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है। उस रथ के आगे के भाग में सूर्य नारायण के सारथी अरुण देव विराजते। रथ की बैठक में सबके जीवन दाता सूर्य नारायण अपने प्रकाशमान स्वरूप को धारण करके बैठे हुए तथा समस्त जगत को प्रकाश तथा जीवन देते हैं। परम स्वरूप सूर्य नारायण भगवान के अलग अलग 12 रूपों हैं और प्रत्येक रूप में से प्रभु जगत के कल्याण के कारण आकाश में भ्रमण करते हैं। इस प्रत्येक मास के भ्रमण से 12 संक्रांति होती है और वह 12 संक्रांतियों का समय अत्यंत पूर्ण देने वाला गिना जाता है। अब इससे ध्यान देके सुनिए, 12 संक्रांतियों का समय अत्यंत पुण्य देने वाला गिना जाता है। इन 12 संक्रांतियों में श्री सूर्य नारायण 12 अलग अलग नाम तथा स्वरूपों से प्रकाशते हैं। इस तरह 12 संक्रांति में भ्रमण करने के लिए उनके ससुर ऐसे कृपालु विष्णु भगवान ने श्री सूर्य नारायण को 12 उत्तम प्रकार के रथ तथा 12 अलग अलग सारथी भी दिए थे। सूर्य की किरणों से ऊपर की तरफ 4 लाख कोस दूर चंद्रमा विराजमान है। वह सूर्य के बजाय 12 गुनी गति से भ्रमण करते हैं। चंद्रमा के ऊपर 120 लाख कोस दूर नक्षत्र आए हुए हैं। काल चक्र की तरह सूर्य इस नक्षत्र की संख्या 28 की है। कितने ही इनकी संख्या 27 भी मानते हैं। इन नक्षत्रों के ऊपर की तरफ 8 लाख कोस दूर आया हुआ बुध भी शुक्र के सम्मान की गति वाला है। उससे 8 लाख कोस दूर आगे जाते मंगल बसा है। उसकी गति सूर्य के बजाय धीमी होने से सूर्य जितना अंतर 2 दिन में चलता है, मंगल को 3 दिन लगते हैं। उससे भी आगे 8 लाख कोस दूर बृहस्पति है। उनकी गति सूर्य की गति का 12वां भाग है। अर्थात सूर्य एक मास में जितना अंतर काटते हैं उतना अंतर काटने के लिए बृहस्पति को 1 वर्ष लगता है। इस बृहस्पति से उतनी ही दूरी पर शनिश्चर आए हुए हैं और उनकी गति भी इसी प्रकार की है। शनि यानी धीरे धीरे चल यानी चलने वाला, अर्थात ये सब ग्रह सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला है। जो अंतर सूर्य एक मास में काटते हैं वह अंतर को काटने के लिए शनिश्चर को 3 माह लगते हैं और 1 माह में चंद्रमा जो अंतर काटते हैं उतना ही अंतर शनिश्चर 30 वर्ष में पूरा करते हैं। इस प्रकार ये ग्रह सभी मान के अनुसार ये गति धारण करके शनिश्चर में 84 लाख कोस दूर सप्त ऋषि है। ये सप्त ऋषि भगवान के परमपद रूपी ध्रुव के स्थान की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगण, ध्रुव सप्त ऋषियों के स्थान से 52 लाख कोस दूर है। यही से ध्रुव ने विश्वकर्मा को ग्राम की रचना के लिए पृथ्वी पर बुलाया था। ध्रुव प्रभु के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्हें ऐसा अच्छा ध्रुव पद मिला। समस्त राशि नक्षत्र ग्रह सहित सब नारायण तथा सप्त ऋषियों को लेकर प्रभु ने परम पद सम्मान ध्रुव की प्रदक्षिणा करता है। इस प्रकार है ऋषियों, मैंने आपको भूगोल खगोल सहित सारी बातें विस्तार सुना दी। अब आप लोगों और क्या सुनना चाहते हैं बताइए। इस प्रकार से विश्राम पुराण कथा से षष्ठी वर्णन नामक 18 अध्याय संपूर्ण। बोलो विश्राम भगवान की जय।